Good morning, everyone. Now, here I am presenting to you the next lecture of Chapter 2 History. In our previous lecture, we had discussed that how Britishers trade in different regions of India कि किस तरह से ब्रिटिशर यहाँ पर आए, उन्होंने अपने किले बनाए, व्यापार की आज्ञा ली और धीरे धीरे साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करी, जिसके लिए उन्हें काफ़ी युद्ध भी लड़ने पड़े। इसी में एक फेमस बैटल की आज हम डिस्कशन करेंगे। इट इज़ द बैटल ऑफ प्लेसी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। When Ali Vardi Khan died in 1756, Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. 1756 में जब अली वर्दी खान की मृत्यु हुई तो उसकी जगह बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला नियुक्त हुआ। The company was worried about his power and keep on a puppet ruler who would willingly give trade concession and other privilege. इस बात पे जो ब्रिटिश कंपनी थी वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हुई, क्योंकि उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा थी और वो चाहते थे कि किसी ऐसे पपेट यानी कठपुतली, किसी ऐसे व्यक्ति को शासक बनाया जाए जो अंग्रेज़ों को मदद करे और उन्हें व्यापार बढ़ाने में हेल्प करे। So it tried, though without success, to help one of the सिराजुद्दौला rivals become the नवाब। और उन्होंने कोशिश करी कि सिराजुद्दौला के किसी विरोधी को नवाब बनाया जाए। And infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affair of his dominion, stop fortification and pay the revenues। और सिराजुद्दौला ने कंपनी को कहा कि वो राज्य के कामकाज में हस्तक्षेप ना करे, किले बनाने बंद करे और जो भी उसका रेवेन्यू है वो राज्य को दे। After negotiation failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory at Kasima Bazar, captured the company official, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blockaded English ships। और जब इस बात पर सहमति नहीं बन पाई तो आखिरकार सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 सैनिकों को इंग्लिश फैक्ट्री जो कि कासिमा बाजार में थी वहाँ पर जाकर अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बनाया और उनकी फैक्ट्री पर ताला भी लगा दिया और उनके जहाज़ों पर भी रोक लगा दी। Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fourth year। इसके बाद वो कलकत्ता में उनके किले पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ा। On hearing the news of the fall of Calcutta, company official in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced by naval fleets। और कलकत्ता में विद्रोह की बात सुनकर मद्रास से एक सहायक सेना कलकत्ता के लिए भेजी गई, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। Prolonged, Robert Clive lead the company's army against सिराजुद्दौला at प्लासी। और रॉबर्ट क्लाइव की जो आर्मी थी वो सिराजुद्दौला की आर्मी से प्लासी नामक जगह पर आमने सामने मिली। One of the main reason for the defeat of the Nawab was that the force led by मीर जाफर। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का एक बहुत बड़ा कारण था उसका सेनापति मीर जाफर, जो उसकी सेना को नेतृत्व कर रहा था। वन ऑफ सिराजुद्दौला's कमांडर नेवर फॉट द बैटल। और उन्होंने पूरी तरह से ये लड़ाई लड़ी ही नहीं थी, एक तरह से उन्होंने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। क्लाइव हैड मैनेज्ड टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रूसिंग सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला को दंड देने के बाद उसे ही मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा, ऐसा आश्वासन रॉबर्ट क्लाइव ने उसे दिया। The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India। Battle of Plassey बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है क्योंकि यही पहला युद्ध है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को इंडिया में अपना पैर जमाने का मौका दिया, अपना विस्तार करने का मौका दिया। ओके, हियर यू कैन सी अ पिक्चर्स ऑल्सो। यहाँ पर आपको एक पिक्चर्स भी दिखाई दे रही है। ये इंग्लैंड में उनकी जो उस समय बैठक होती थी, संसद जिसे कह सकते हैं, उसका एक दृश्य यहाँ पर दिया गया। फिगर 5, द जनरल कोर्ट रूम। ये एक कोर्ट रूम है। स्टेट ईस्ट इंडिया हाउस, लेडनवेल स्ट्रीट, जो कि ईस्ट इंडिया हाउस जो कि लंदन में है वहाँ का एक दृश्य है। द कोर्ट ऑफ प्रोपर्टियर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड देयर मीटिंग इन द ईस्ट इंडियन हाउस ऑन लेडन हॉल स्ट्रीट इन लंदन।
दिस इज अ पिक्चर ऑफ वन ऑफ देयर मीटिंग इन प्रोग्रेस। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मीटिंग लंदन के एक हॉल में हो रही है उसी का दृश्य यहाँ पर दिया गया है। नाउ हियर सम कोट्स आल्सो गिवन अस। द प्रॉमिस ऑफ रिचेस, यानी अमीरों का वादा। द टेरिटोरियल एम्बिशन ऑफ द मर्सेंटाइल ईस्ट इंडिया कंपनी वर व्यूड विद distrust एंड डाउट इन इंग्लैंड। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी गतिविधियां भारत में थी, इंग्लैंड में उन्हें संदेह के रूप में देखा जा रहा था। रॉबर्ट क्लाइव wrote to William Pitt, one of the principal secretary of state to the English monarch on 7 जनवरी 1759 फ्रॉम कलकत्ता। इसी को ध्यान में देते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने इंग्लिश सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी 7 जनवरी 1759 को। बट सो large a sovereignty may possible be an object too extensive for a mercantile company। यहाँ पर वो कहता है कि किसी भी एक व्यापारी कंपनी के लिए स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक है। I flatter myself that there will be little or no difficulty in obtaining the obsolete possession of these rich kingdom। और यहाँ पर वो कहता है कि मैं भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ पर जो भी राज्य हैं इनको अधिग्रहण करने में कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। नाउ आई लीव यू टू जज, अब मैं आप पर ये निर्णय छोड़ता हूँ। वेदर आई इनकम ईयरली ऑफ 2 million sterling with the possession of 3 provinces be an object deserving the public attention, कि क्या 2 million sterling की जो ईयरली इनकम है वो आप प्राप्त करना चाहते हैं और लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं। यानी एक तरह से वो इंग्लिश जो भी राजा था उनको ये दावा कर रहे थे कि वो यहाँ से एक लगातार इनकम इंग्लैंड में भेजेंगे और जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ता रहेगा इंग्लैंड का रेवेन्यू भी बढ़ता रहेगा। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज फॉर टुडे। व्हाट इज योर होमवर्क? जस्ट रिवाइज and read this paragraph. In our next lecture we will discuss the continue. Okay, thank you, have a great day.